नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का कलर नीला है। आज का शब्द है क्रोध। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, क्रोध समस्त पापों का मूल है, अर्थात क्रोध सभी तरीके के पापों का जड़ है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य चिंतन करता है, किसी चीज की इच्छा करता है, उसे पाने के लिए प्रयत्न करता है, जब वो प्राप्त नहीं हो वो चीज तो क्रोध करता है। मतलब आप कोई चीज, किसी चीज का कामना करते हैं और वो आपको प्राप्त नहीं होती तो आप क्रोधित हो जाते हैं। मतलब आपका शरीर उसी दिशा में काम कर रहा होता है, आपका मन, मस्तिष्क, सब कुछ, और आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती तो आपका गुस्सा आता है, आप क्रोधित होते हैं। इसका मतलब वो उसका रिएक्शन है, आपकी जो कामनाएं थी पूरी नहीं हुई, उसका रिएक्शन है। या आप अपने घर में हैं अथवा दफ्तर में हैं, जो आपका कर्मचारी है, जो आपका जूनियर है, घर में है तो नौकर है, जो आप देखते हैं कि ढंग से उसने सफाई नहीं की, पोछा नहीं लगाया, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। मतलब बात बात में आप क्रोधित हो जाते हैं। और जो मतलब आपके इच्छा के अनुरूप नहीं होता है कोई चीज़ तो आप क्रोधित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर कुछ और सोच रहा होता है, आपका शरीर उसी दिशा में काम कर रहा होता है और वो चीज़ें नहीं हो तो उसका रिएक्शन है कि हम क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, और ये क्रोध जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि क्रोध संपूर्ण पापों का जड़ है, तो आपको अथवा मुझे ये दुखी होना है, बीमार होना है, पीड़ित होना है, परेशान होना है, मतलब हर तरह की तकलीफें झेलनी है अथवा हम झेल चुके या झेल रहे हैं, सभी का कारण क्रोध ही है। क्रोध से दोस्तों मोह उत्पन्न होता है। मोह से बुद्धि नाश हो जाती है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता ही गलत हो जाती है। तो आपका नाश, मतलब आपके शरीर का खात्मा तय है। इसलिए क्रोध पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ऐसा दीमक है जो काठ को जैसे किसी लकड़ी को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है, उस तरह से क्रोध है। देखिए, अभ्यास, प्रत्येक चीज का अभ्यास बहुत बुरी चीज भी है और बहुत अच्छी चीज भी है। अगर गलत चीज, बुरी चीज का अभ्यास किया जाए तो अब अभ्यास बुरी हो जाती है, अच्छी चीज का अभ्यास किया जाए तो अभ्यास अच्छा हो जाए, वो अभ्यास जीवन में रूपांतरण ला देता है। तो इसलिए अभ्यास बुरी भी है, अभ्यास अच्छी भी है। बुरी चीज के लिए अभ्यास की जाए तो बहुत बड़ी बुरी बन जाती है, अच्छी चीज के लिए अभ्यास किया जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों, इसलिए क्रोध पर काबू कैसे करें? जो बहुत लोग दूसरे को फिलॉसफी देते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से ये होता है, उसमें से एक मैं भी हूं। मैं भी इस पीड़ा से परेशान था। अब कुछ कुछ क्रोध से रूबरू होने लगा हूं, क्योंकि मुझे थोड़े से ऐसे फील हो रहे हैं कि क्रोध आने थोड़े कम हुए हैं, रेशियो पहले से कम हुई है। बाकी आप सबों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लूंगा। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए क्या करें कि जब वो तो 2-3 बार दिन में गहरी सांस ले, 1-2 मिनटों के लिए, और जिस रेशियो से, जिस हिसाब से लें उसी हिसाब से उसको छोड़ें। इससे कुछ क्रोध शांत होता है। ये छोटी सी एक प्राणायाम ही कह लें कि उससे आपको क्रोध शांत होता है। ये करना चाहिए प्रत्येक आदमी को, खास करके जिससे ज्यादा क्रोध आता है। देखिए, क्रोध, हंसी, रुलाई, ये सब हमारे व्यक्तित्व के हथियार हैं, जिसे हमें अपने विकास के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने अच्छाई का रक्षा के लिए इन सबों का उपयोग करना है, ना कि इनको हैबिट बना करके अपने आप को खत्म कर लेना है। एक बार की बात है, एक
व्यापारी एक महात्मा के पास गए, बोले कि साधु बाबा देखिए मुझे क्रोध बहुत आती है, जब क्रोध आती है तो मैंने अपने नौकर को गालियाँ देना शुरू कर देता हूँ, मारता हूँ, या करता हूँ, वाह करता हूँ, टेबल कुर्सी तोड़ देता हूँ, टीवी फ्रिज तोड़ देता हूँ। महात्मा जी बोले कि ऐसा करो कि तुम जाओ, अब जब तुम्हें क्रोध आए तुरंत 50 का नोट, 50 रुपये का नोट एक पॉकेट में रखना, जब क्रोध आए तो अपने नौकर को 50 रुपये दे देना। बोले ठीक है, मैं ये कर पाऊंगा। आए और जब घर पे आए तो देखे सब सामान अस्त व्यस्त था। फिर उनको जोर से क्रोध आई अपने नौकर के ऊपर, लेकिन नौकर को देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बुलाया, उसे 50 रुपये दे दिए। फिर कुछ घंटों के बाद कुछ और उनके मन के मुताबिक उस नौकर ने नहीं किया था, फिर उन्हें गुस्सा आया, फिर 50 रुपये दे दिए। इस तरह से दिन भर वो 50-50 रुपये जब क्रोध आया तब तो वो देते चले गए। मानो कि उस बंदे की चांदी हो गई, उस नौकर की तो अजब की मजे हो गए कि वो दिन भर में 1000 रुपये कमा लिया। फिर इस तरह से करते करते 1 हफ्ता तक वो बनी वो व्यापारी इस तरह से करते रहे। फिर महात्मा जी के पास गए कि बाबा, महात्मा जी पूछे कि बताओ अब तुम्हारे क्रोध की क्या स्थिति है। तो व्यापारी महोदय बोलते हैं कि क्रोध की क्या स्थिति बताऊं, अब तो क्रोध आती ही नहीं, जब क्रोध आती है तो 50 रुपया दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए अब क्रोध तो विदा हो गए। इसी तरह से दोस्तों हम भी क्रोध को विदा कर सकते हैं जब जानते हैं कि क्रोध सभी पापों का जड़ है, जो हमें क्षति करता है, दुख पहुंचाता है। आप दूसरे के ऊपर क्रोधित होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होता है। आप डॉक्टरों, चिकित्सकों से पूछें तो, वैज्ञानिकों से पूछें तो आपका कितना खून आपका खुद का जल जाता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन आप खुद का नुकसान, बहुत बड़ा क्षति पहुंचा चुके होते हैं जब आप क्रोधित होते हैं। तो कृपया क्रोध को बस में लाएं, क्रोध पर काबू पाएं। आप अपने संबंध और रिश्तों का अहमियत दें। आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि, मैं सोचता हूँ या आप सोचते हैं, हम सब क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। सब लोगों का अपना अपना नज़रिया है, सब लोग अपने दृष्टि से, अपने नज़रिए से सोचते हैं कि इस तरह से होनी चाहिए। ये भी एक क्रोध का कारण है, जबकि दुनिया का अपना ही नज़रिया है, इस सृष्टि का अपना ही नज़रिया है, इस यूनिवर्स का अपना ही नज़रिया है, अपना ही तरीका है। तो हमारे सोचने से, हमारे दृष्टि से देखने से कुछ नहीं होता। कम से कम हम दूसरों को समझा नहीं सकते अथवा दूसरों से करवा नहीं सकते और दूसरों से कुछ कह नहीं सकते, तो कम से कम हमें तो सबसे बेहतर है कि हम खुद को परिवर्तन करें, हम खुद को समझें और खुद को बदलें और खुद पर कंट्रोल करें। हम दूसरे का ठिक्का नहीं ले रखे हैं, लेकिन अपना ठिक्का तो हम चाहे तो ले सकते हैं और हमें अपना ठिक्का लेनी चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसके ठीक है आपके तरीके से नहीं हो रही है तो क्या दिक्कत है। हम लोग जैसे चाहें वैसा हो, ऐसा संभव भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसलिए इस तरीके से सोचना कि मैं जो सोचता हूँ इस तरीके से ही होना चाहिए, वही सही है, ये अहंकार और क्रोध का ये तत्व मात्र है और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों हमें कभी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। देखिए क्रोध है, फिर क्रोध है क्यों? क्रोध तो हमारे हथियार हैं, हमारे शरीर के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्रोध को आपको इस्तेमाल करने हैं। अब जैसे एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक सांप गया एक साधु के पास और बोला कि साधु बाबा मुझे भी संन्यास दिला दो। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें डसना छोड़ना होगा, फिर मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। उसने संकल्प कर लिया, ठीक है मैं आज के बाद डसूंगा नहीं, मुझे संन्यास दो। साधु बाबा ने उसे संन्यास दे दिया। साधु बाबा चले गए तीर्थाटन पे। कुछ वर्षों के बाद या अथवा महीनों के बाद तीर्थ करके लौटे, फिर देखे कि सांप उनके आश्रम में एकदम मरा नहीं था, लेकिन मरा पड़ा जैसे प्रतीत हो रहा था, दुबला पतला हो गया था, घायल था। फिर पूछते हैं कि अरे क्या हुआ तुझे? तो सांप बोलता है कि आपने बोला था कि डसना मत, मैंने डसा नहीं, इसलिए सभी बच्चों ने
मुझे इस तरह से मारा, उठाया, पटका, इस तरह से इस तरह से मैं घायल रह रहा हूँ, इस तरह से मेरी स्थिति हो गई है, आपने ही तो कहा था। फिर महात्मा बोलते हैं, अरे मैंने डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। तो आपको क्रोध करना ही है तो क्रोध का नाटक करिए, बस दिखावा के लिए क्रोध कीजिए। जो दिखावा के लिए आप दूसरी नौटंकियाँ करते हैं, कोई चीज़ झूठ करनी हो, कोई गलत करने आप जा रहे होते हैं, इशारा में ही आप किसी से कुछ इशारा में ही कर लेते हैं, उसी तरह से ये क्रोध भी इशारों में ही नाटकीय तरीके से होने चाहिए। तब आप इससे निजात भी पा सकते हैं और ये क्रोध आपके विकास में सहायक हो सकता है। जब आप क्रोध को भी एक नाटक करने लगेंगे, जैसे बच्चे अपने मम्मी पापा और फैमिली और गुरु को, टीचर को झूठ बता करके निकल जाते हैं, साइड से नाटक करते हैं, झूठा नाटक, उसी तरह से हम क्रोध के बारे में भी सोचें और क्रोध को भी एक नाटक की तरह करें, तो अपने कार्य को भी कर सकते हैं, हम अपने कार्यों को प्राप्त सफल हो सकते हैं। और ये क्रोध हमारे लिए उस समय अस्त्र का काम करेगा। क्रोध इसी के लिए है, ना कि हम क्रोध करके अपने शरीर का खून जलाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।